हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र का दूसरा चरण गुरुवार से शुरू हुआ। विधानसभा का यह सत्र 2 दिनों के लिए बुलाया गया। काफी गहमा गहमी के बीच सत्र को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इस बीच सत्र में कई मुद्दों पर चर्चा की गई। विपक्ष जहां सवालों के साथ तैयार था, तो वहीं सरकार ने भी सभी सवालों के जवाब दिए। तो यहां अब कई चीजें आज के पूरे दिन देखने को मिली हैं। कई महत्वपूर्ण कदम सरकार के द्वारा उठाए गए, जिसमें गहमा गहमी सदन के भीतर देखने को भी मिली है। कांग्रेस की तरफ से बीच में सदन से वॉकआउट भी किया गया, तस्वीरें वो भी देखने को मिली। और साथ ही साथ सरकार के द्वारा जो वादा जनता से किया गया था, और साथ ही साथ जिस तरीके से बार बार यह बताया गया था कि इस बार के सत्र के अंदर नौकरियों के अंदर 75% आरक्षण का जो बिल है वो लेकर आया जाएगा, तो उसी मुताबिक इस बार के सत्र के दौरान सबसे पहले उसी बिल को लेकर के आया गया और वो बिल पास भी हुआ। और कई महत्वपूर्ण चीज यानी कि 3 जो बिल लेकर के आए थे सदन में, और तीनों बिल पास भी हो चुके हैं। और कल 10 बजे तक के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित हो चुकी है। मुख्यमंत्री की तरफ से अपने 5 साल के कार्यकाल का बीते समय का भी ब्यौरा दिया गया। पिछले कार्यकाल में जो कुछ किया गया था उसके बारे में भी बताया गया, और साथ ही साथ इस 1 साल के अंदर जो अभी तक के कदम उठाए गए सरकार के द्वारा वो भी बताए गए। और जिस तरीके से यहां पुलिस भर्ती के अंदर युवाओं को राहत देते हुए एक कदम उठाया गया, सीएम ने इस पर ऐलान किया और यह कहा कि इसमें छूट दी जाएगी उनको 5 साल के लिए। तो एक बड़ा कदम यहां पर मुख्यमंत्री की तरफ से एक ऐलान के तौर पर यहां पर किया गया है। जिसका नाम जिला प्रदेश में कृषि कानूनों का विरोध लगातार किया जा रहा है। किसानों ने कृषि कानूनों के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है और इन्हें वापस लेने की मांग पर अड़े हैं। प्रदेश में कई जगहों पर गुरुवार को किसानों ने जमकर प्रदर्शन किया और सड़कों को जाम कर दिया। कृषि कानूनों के विरोध में एक बार फिर प्रदेश के किसान सड़कों पर उतरे और कृषि कानूनों के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। कृषि बिलों को लेकर किसान संगठनों ने 5 नवंबर को प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में किसानों से प्रदर्शन का आह्वान किया था। इसी के चलते प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से प्रदर्शन की कई तस्वीरें सामने आई। आपको सभी तस्वीरों से एक एक करके रूबरू कराते हैं। कैथल, जहां चित्राम रोड बाईपास मोड़ पर भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने कृषि कानूनों के विरोध में जाम लगाया। हालांकि जितनी संख्या में किसानों को पहुंचना था उतनी संख्या में किसान नहीं पहुंच सके, क्योंकि किसान धान की कटाई में लगे थे। इसलिए जितने भी किसान पहुंचे उन्होंने अपना विरोध दर्ज करवाया। कैथल में भारतीय किसान यूनियन के किसानों ने चित्रम मोड़ चौक पर जाम लगा दिया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, पहले भी एक जाम इस तरह का जाम लग चुका है। किसान शुरू से ही 3 कृषि कानूनों का विरोध करते आ रहे हैं। किसानों का मानना है कि इससे मंडियां खत्म हो जाएंगी, किसान पिट जाएगा। इस बार भी धान का उनको उचित मूल्य नहीं मिला है। आगे भी अगर ऐसे ही चलता रहा तो आगे भी उनकी धान या जो भी गेहूं की फसल होगी उनके MSP नहीं मिलेगा। तो इसलिए सरकार जब तक 3 ये कानून वापस नहीं लेती, ये इस तरह के प्रदर्शन करते रहेंगे। हिसार के सरसौद बिचपड़ी में भी किसानों ने प्रदर्शन किया। साथ ही NH 52 पर जाम लगा दिया। इस दौरान भारी पुलिस बल भी मौके पर तैनात दिखा। DSP नारायण सिंह ने किसानों से रोड जाम न करने की अपील करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने की अपील की। फतेहाबाद में भी किसानों ने कृषि कानूनों का विरोध किया। कृषि कानूनों के विरोध में फतेहाबाद के किसानों ने फतेहाबाद चंडीगढ़ मार्ग पर जाम लगाया और नारेबाजी करते हुए सड़कों पर उतरकर अपना विरोध दर्ज कराया।
किसानों का कहना है कि 5 नवंबर को किसान संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया था। उसी के चलते पूरे प्रदेश में कृषि कानून के विरोध में किसान सड़कों पर उतरे। फतेहाबाद में 6 जगहों पर किसान प्रदर्शन में हिस्सा लेने पहुंचे। किसानों का कहना है कि अगर सरकार उनकी मांग नहीं मानती तो 26 और 27 नवंबर को दिल्ली का घेराव किया जाएगा। जाखल मंडी, तो वही जाखल में भी किसानों ने जाम लगाकर रोष जताया। किसानों ने कहा कि जब तक कृषि विधेयक बिलों को वापस नहीं लिया जाएगा, किसानों का विरोध इसी तरह जारी रहेगा। किसानों के विरोध के चलते सड़कों पर वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। प्रदर्शन करने वाले किसानों का साफ कहना है कि जब तक तीनों काले कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। करनाल के रायपुर रोहडान के पास भाकियू के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी के नेतृत्व में किसान सड़क पर बैठ गए, जिसके बाद उन्होंने नेशनल हाईवे 44 को जाम कर दिया। दिल्ली से चंडीगढ़ जाने वाला रास्ता पूरा ब्लॉक कर दिया गया। हालांकि मौके पर पुलिस बल भी तैनात रहा, वहीं आने जाने वाले वाहनों के लिए रूट डाइवर्ट किया गया। गुरनाम सिंह चढ़ूनी का कहना है कि हमने सरकार को जगाने के लिए ये जाम लगाया और आगे भी हम प्रदर्शन करेंगे। नीलोखेड़ी में किसानों ने कृषि विधेयक के खिलाफ दिल्ली अमृतसर हाईवे को जाम कर दिया। कृषि से जुड़े 3 बिलों को किसान विरोधी बताकर किसानों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान आम यात्रियों को परेशानी से बचाने के लिए प्रशासन भी पूरी तरह से तैयार था। भारतीय किसान यूनियन के नेताओं का कहना है कि यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार कानूनों को वापस नहीं लेती। रतिया की करें तो रतिया में खेती बचाओ संघर्ष समिति और किसान संघर्ष समिति के बैनर तले किसानों ने स्टेट हाईवे हरियाणा पंजाब और संजय गांधी चौक पर सड़क जाम करके प्रदर्शन किया। इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया गया। इस दौरान सड़क जाम होने से वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। किसानों का कहना है कि कृषि कानूनों को जब तक रद्द नहीं किया जाएगा, तब तक किसान विरोध करते रहेंगे। सिरसा, 3 कृषि कानूनों के खिलाफ सिरसा में भी कई जगहों पर किसानों ने रोड जाम कर रोष जाहिर किया। चौपटा, मुसाहिबवाला और साहूवाला समेत 6 जगहों पर रोड जाम किया गया। साहूवाला गांव के पास नेशनल हाईवे 9 पर किसान संगठनों के आह्वान पर किसानों ने जाम लगाया। किसान सड़कों पर बैठे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। टोहाना में भी किसानों ने हिसार चंडीगढ़ नेशनल हाईवे 148B पर जाम लगाया। वाहन चालकों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए प्रशासन ने वाहनों का रूट डाइवर्ट किया। प्रदर्शन कर रहे किसानों का कहना है कि इन कानूनों से किसानों को कई परेशानियों से गुजरना पड़ता है, लेकिन सरकार कृषि कानूनों को वापस करने वाले किसानों की मांग नहीं सुन रही। गोहाना, अब बात गोहाना की करते हैं, जहां भारतीय किसान यूनियन ने गोहाना रोहतक पानीपत नेशनल हाईवे पर गांव रुखी में जाम करने का फैसला किया, लेकिन जाम स्थल पर किसान नहीं पहुंच सके, जिसके चलते किसानों का जाम लगाना विफल रहा। हालांकि जाम की सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर जरूर पहुंचा, ताकि किसी भी तरह की स्थिति को संभाला जा सके। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उप प्रधान सत्यवान नरवाल ने बताया कि किसान अपने खेतों में व्यस्त होने के चलते जाम लगाने नहीं पहुंचे। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार 3 कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती, तब तक किसानों का प्रदर्शन जारी रहेगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार किसानों की बातों को मानती है या फिर किसानों को ही इन तीनों कृषि कानूनों को मानना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। प्रदेश में नकली शराब ने तांडव मचाया है और इस नकली शराब को पीने से 27 लोगों की जान जा चुकी है, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और अब जांच शुरू की गई है। सोनीपत और पानीपत में 3 दिनों से चल रहा मौत का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। सोनीपत के गोहाना रोड क्षेत्र की 3 कॉलोनियों में लगातार मौत की खबरें सामने आ रही थी। बुधवार को भी 20 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और लगातार हो रही मौतों का कारण जानने के लिए 4 मृतकों का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से करवाया गया। इसमें जो वजह सामने आई वो है जहरीली शराब, जिसे पीकर लोगों की जान चली गई।
इस जहरीली शराब से गुरुवार को भी 7 लोगों ने अपनी जान गंवाई। डीसी श्यामलाल पुनिया और एसपी जशनदीप रंधावा ने कॉलोनियों में पहुंचकर मृतकों के परिजनों और अस्पताल में पहुंचकर मरीजों से बात की। इसके अलावा बुधवार को कई मृतकों के परिजनों ने खुले तौर पर कहा कि उनके सदस्यों की मौत जहरीली शराब के सेवन से हुई है। सोनीपत के महलाना रोड चौक के शमशान घाट में लगातार शवों के पहुंचने का सिलसिला नहीं थम रहा था। पहले दिन दबी जुबान में परिजनों ने आरोप लगाया था कि मौत का कारण जहरीली शराब है, लेकिन कोई भी परिजन पुलिस में शिकायत देने या पोस्टमार्टम करवाने को राजी नहीं हुआ। वहीं बुधवार को एक बार फिर इलाकों से मौत की सूचनाएं आने लगी तो प्रशासन भी हरकत में आया और मौत का वास्तविक कारण जानने के लिए डीसी और एसपी भी जांच में उतरे। डीसी पूनिया और एसपी रंधावा ने हनुमान नगर मयूर विहार कॉलोनी में पीड़ितों से बातचीत की और अस्पताल में उपचाराधीन एक मरीज से भी जानकारी ली। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उस खुर्दे पर भी छापा मारा जिसके बारे में कहा जा रहा था कि वहां से शराब सप्लाई होती है। पुलिस ने यहां से शराब की काफी बोतलें अपने कब्जे में ले ली और उन्हें जांच के लिए भेज दिया। पूरे मामले में हेडक्वार्टर डीएसपी वीरेंद्र राव ने बताया कि उनके पास शराब पीने से 20 लोगों की मौत की सूचना आई है। उनकी सभी टीमें लगातार इस क्षेत्र में दबिश दे रही हैं ताकि अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाई जा सके और जिन जिन लोगों की मौत हुई है सोनीपत सिटी थाना पुलिस उनकी पहचान कर रही है। पुलिस का कहना है कि मामलों में जो भी आरोपी होगा जो नकली शराब बेचता था या उसका कारोबार करता था उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी क्या था कि हमारी पुलिस कुछ इलेक्शन में और इनमें बिजी थी तो इनको थोड़ा मौका मिल गया होगा कि अवैध शराब बेचने। जब तफ्तीश होती है तो उसमें सारी बातें सामने लाई जाएंगी, मामले की तह तक जाया जाएगा, मामले की तह तक जाया जाएगा और इसमें कोई भी शामिल हो, किसी भी अपराध में कोई शामिल हो उसको किसी को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं पानीपत में भी अब तक जहरीली शराब पीने से 7 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। बढ़ते मौत के मामलों से सियासी हलचल भी तेज हो गई है, जिसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने ट्वीट कर सीएम से दोषियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की मांग की। ऐसी खबर सामने है कि सोनीपत में 20 से अधिक लोगों की नकली शराब के कारण जान चली गई। प्रदेश में नकली शराब बनाने वाले गिरोह की सक्रियता किसकी शह पर बनी हुई है? मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी इस मामले की तुरंत उच्च स्तरीय जांच करवाकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई कीजिए। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने भी नकली शराब को लेकर कई सवाल खड़े किए। तो ये शराब माफिया पूरे जोरों पर है और जो शराब माफिया पकड़ा गया था जो यहाँ पे जब हुआ था अब तक उसकी कोई शुरू में कहा गृहमंत्री ने एसआईटी बनाएंगे, एसआईटी बनी उसका नतीजा क्या निकला? जो सरकार को कानून व्यवस्था नाम तो कोई है नहीं। अब जब 20 व्यक्तियों की जान गई तो ये छोटी बात। तो वहीं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी इसमें जांच का आश्वासन दिया है। प्राइमरी इंक्वायरी चल रही है क्योंकि 4 लोगों के इसके अंदर पोस्टमार्टम हुए। पुलिस अपनी छानबीन कर रही है कि सोर्स ऑफ कंजम्पशन जो था वो क्या था, क्या वो वेंट से निकला है या ओपन मार्केट से परचेज हुआ, क्या वो ENA बेस्ड है या इस अपने मिथाइल अल्कोहल बेस्ड है। इसके ऊपर एक बार जब तक डिटेल रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन की नहीं आती इनको टिप्पणी करें। प्रदेश में जहरीली शराब पीने से हो रही मौत के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सवाल यही है कि आखिर चंद पैसों के लिए शराब माफिया क्यों लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं और कब तक मौत के सौदागरों पर पुलिस का शिकंजा पहुंच पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और इस वक्त प्रदेश की आबो हवा लगातार जहरीली होती चली जा रही है और यहां पर सांस लेना मुश्किल होता चला जा रहा है। राज्य में वायु प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है और ज्यादातर जगहों पर यह खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। राज्य के 3 शहरों में वायु गुणवत्तावार सूचक अब खतरनाक स्तर पर है और ऐसे में प्रदेश की दमखोटू हवा पर एक रिपोर्ट आप देख लीजिए।
मौसम में ठंडक बढ़ने के साथ ही हरियाणा में प्रदूषण का स्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश के कुछ शहरों में प्रदूषण का आलम यह है कि यहाँ की एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 554 पर पहुंच चुकी है। इस लेवल को प्रदूषण का बेहद गंभीर और इमरजेंसी स्तर माना जाता है। अंबाला में प्रदूषण का स्तर सबसे ज्यादा दर्ज किया गया। अंबाला में प्रदूषण का AQI लेवल 452 दर्ज किया गया। फतेहाबाद में प्रदूषण का AQI लेवल 413 दर्ज किया गया। जींद में प्रदूषण का AQI लेवल 408 दर्ज किया गया। कैथल में प्रदूषण का AQI लेवल 392 दर्ज किया गया। बहादुरगढ़ में प्रदूषण का AQI लेवल 387 दर्ज किया गया। हिसार में प्रदूषण का AQI लेवल 378 दर्ज किया गया। पानीपत में प्रदूषण का AQI लेवल 377 दर्ज किया गया। यमुनानगर में प्रदूषण का AQI लेवल 372 दर्ज किया गया। फरीदाबाद में प्रदूषण का AQI लेवल 368 दर्ज किया गया। सोनीपत में प्रदूषण का AQI लेवल 362 दर्ज किया गया। कैथल में प्रदूषण का AQI लेवल 348 दर्ज किया गया। धारूहेड़ा में प्रदूषण का AQI लेवल 342 दर्ज किया गया। गुरुग्राम में प्रदूषण का AQI लेवल 339 दर्ज किया गया। सिरसा में प्रदूषण का AQI लेवल 334 दर्ज किया गया। बल्लभगढ़ में प्रदूषण का AQI लेवल 319 दर्ज किया गया। रोहतक में प्रदूषण का AQI लेवल 309 दर्ज किया गया। इस वक्त साइबर सिटी गुरुग्राम भी प्रदूषण के आगोश में है, जिससे सूरज की रोशनी पूरी तरह से जमीन तक नहीं पहुंच पा रही और लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सिटी गुरुग्राम में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। अगर हम आज की बात करें तो ये सुबह 440 दर्ज किया गया, जो कि स्वास्थ्य के लिहाज से काफी गंभीर माना जाता है। सरकारी अस्पताल में लगातार लोगों की भीड़ बढ़ रही है, तो वहीं डॉक्टरों ने ये सलाह दी है कि अति आवश्यक काम होने पर ही अपने घरों से बाहर निकलें, क्योंकि ये आबो हवा आपको गंभीर रूप से बीमार कर सकती है। ऐसे में जो बुजुर्ग हैं या जो छोटे बच्चे हैं, उन्हें घरों पर रहने की सलाह दी जा रही है। वहीं जिला प्रशासन और हरियाणा नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड अपनी तरफ से भी कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। 22 विभाग की लगभग 40 टीमें गुरुग्राम में काम कर रही हैं और ऐसे लोगों पर निगरानी कर रही हैं जो नियमों की पालना नहीं कर रहे हैं। लाखों रुपए की चालानिंग जो है नगर निगम द्वारा की जा चुकी है, लेकिन बावजूद इसके जो वायु प्रदूषण का स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। प्रदेश के शहरों में AQI 300 से ऊपर रहा, जो बड़ी चिंता का विषय है। प्रदूषण का यही हाल झज्जर में भी है, जहां प्रदूषण ने लोगों की सांसों में जहर घोल दिया। हम इस समय झज्जर के बादली मार्ग पर खड़े हैं। ये सबसे व्यस्त रोड है, साथ ही यहाँ पर भट्टे भी बहुत ज्यादा है और खुला हुआ था। इसी वजह से यहाँ पर विजुअलिटी में पूरी तरह से कमियां आई है। जैसे जैसे मौसम परिवर्तन होता जा रहा है, यहाँ पर कहीं ना कहीं जो विजुअलिटी है बिल्कुल कम होती जा रही है। उससे कहीं ना कहीं जो मौसमी बीमारी है वो कहीं ना कहीं बढ़ेंगी। साथ ही जो किसान है वो पराली अभी भी जलाते हैं। हालांकि सरकार लगातार कहती आ रही है कि आप पराली ना जलाएं, पराली ना जलाएं, लेकिन किसान जो हैं वो कहते हैं कि सरकार जो वादे करती है उस पर कहीं ना कहीं पूरी तरह वो खरा नहीं उतरती है। इस वजह से उन्हें मजबूरी में ये पराली को जलाना पड़ता है। साथ ही यहाँ इस रोड पर सबसे ज्यादा जो है वो भट्टे हैं और भट्टों की वजह से यहाँ पर निरंतर जो है पॉल्यूशन होता रहता है। यानी प्रदेश का हर कोना इस वक्त प्रदूषण की चपेट में है। प्रदूषण का इस तरह से बढ़ना बड़ी परेशानी का विषय है। जानकारों का कहना है कि प्रदूषण के दौरान ही कोरोना यानी कोविड-19 वायरस ज्यादा सक्रिय होता है। उधर सोनीपत भी प्रदूषण के घने चादर से लिपटा हुआ है। यहाँ प्रदूषण इस कदर पैर पसार चुका है कि लोगों को दिन में भी घरों से बाहर निकलने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिला सोनीपत की बात करें तो लगातार जहरीला धुआं लोगों का दम घोट रहा है। ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि इसका जिम्मेवार कौन है। और यहाँ पर जो आप साफ देख सकते हैं कि जहरीला जो धुआं है वो लगातार लोगों का दम घोटता हुआ नजर आ रहा है। आप साफ देख सकते हैं तस्वीरों में कि औद्योगिक जो फैक्ट्री के मालिक है वो लापरवाह लगातार देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि लापरवाह इसलिए कि आप देख सकते हैं ये जहरीला जो धुआं है लगातार जो लोगों का दम घोटता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए लाइव तस्वीरें हैं जो दिन और रात ऐसे ही जो फैक्ट्री की वेस्टेज है उसको जलाकर छोड़ देते हैं, जिसका जिम्मेवार प्रशासन है। इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली और हरियाणा के कई हिस्से प्रदूषण की चपेट में है। दिल्ली NCR में फैले प्रदूषण के लिए पराली को एक बड़ी वजह बताया जा रहा है। उम्मीद ये भी लगाई जा रही है कि अगर पराली जलाने पर अंकुश लगाया जाता है
तो प्रदूषण का स्तर भी कम होगा। अब देखना होगा कि अगर पराली से ही प्रदूषण की समस्या बढ़ रही है तो पराली जलाने वालों पर कब तक पूरी तरह से नकेल कसी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। फिलहाल